So I think everybody knows what was our training module and why are we here today and क्या topic है आज का हमारा. Yashika, are you aware of the same? Yes, today's topic is communication and Right. Yeah. So see, मुझे पता है everyone knows what communication is and I believe मुझे अपना introduction भी देना है क्या? पता ही है सबको क्या ही दूँ मैं उसमें. Right? कोई नहीं. See, I believe that as we are working with a digital marketing company, so हमारे यहाँ communication is what it all matters. कितनी भी strong strategies पे हम काम करते हो, कितना भी tools हम use करते हो, but I feel कि जब तक हमारी communication अच्छी नहीं होगी, तब तक we can't be a good team for our clients, right? Because we regularly communicate with clients and with each other as well. So जिस तरीके से हम एक दूसरे से communicate करते हैं, that directly affects our results. So basically जो आज का session है, this is not about English, this is not about grammar. That is simply about our practical habits or about our communication with the internal team and with our clients, which can reduce our problems with our clients and which can give a long-term relationship with our clients. This is what I feel and I believe as well, because it's not just about the school की जहाँ पे हमें English और grammar का correction करना है. यहाँ relationships बहुत ज़्यादा matter करते हैं क्योंकि जब से मैंने join किया था, I have heard this from Umang, from Vishal as well कि client communication should be good and to be precise, it should be clear and concise. कि बहुत elaborated नहीं होना चाहिए, बहुत clear communication हो client के साथ. अच्छा guys, I have created a small PPT. मतलब PPT में although ऐसा कुछ है नहीं जो हमें नहीं पता है, but still I would just, मैं बनाई है तो present तो कर ही देते हैं. और कुछ गलत हो तो please बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. As I updated कि हमारे लिए communication क्यों matter करता है. अगर हम अपने clients के साथ clearly communicate करेंगे तो obviously that builds trust. PPT में कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता है, सबको पता है, but still एक बार present कर देते हैं. जितना भी हमारा communication है, if we are clear with our clients, it builds client trust, it improves our team efficiency, because हम team में भी अगर हम clearly message convey नहीं करते हैं तो बहुत बार हमारे videos बनने में delay होता है या हमारे क्रिएटिव समझ नहीं आते हैं. तो इसलिए हमारी इंटरनल टीम की भी कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज एंड वी शुड रिड्यूस आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स. वही जितने भी एरर्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है. एंड इफ टॉकिंग टू आवर क्लाइंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस कि क्लाइंट से बात करने से पहले वी शुड बी अवेयर कि हमें क्लाइंट को बताना क्या है. जैसे आशीष हमेशा मुझे एक चीज बोलते हैं कि पारुल जी हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है. सो वी शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि हमें क्लाइंट से एक्चुअली में क्या बात करनी है. आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम कितना एड स्पेंड कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिएटिव्स, अबाउट द रेवेन्यू, अबाउट द रोआस. सो हमें जब तक माइंड में क्लियर नहीं होगा, वी वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट द सेम टू आवर क्लाइंट्स, और जो कि हमारे रिजल्ट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. Better communication leads to better performance, client retention, and overall business growth. And definitely we are sitting here for business. तो जितना clear communication, उतना अच्छा business और उतना long term relationship. कई बार मैंने जो feel किया है कि जब हम अपने client से communicate करते हैं, client का message आ गया, but हमारी team की तरफ से message नहीं गया. और जब से मैंने ज्वाइन किया था सबने यही बोला है कि मतलब स्पेसिफिकली विशाल ने जो मुझे एक्सप्लेन किया था कि पारुल कोई भी ग्रुप हो वहां पे लास्ट मैसेज हमारी टीम का होना चाहिए, ना कि क्लाइंट का होना चाहिए. बिकॉज वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है क्लाइंट पे, बिकॉज क्लाइंट फील्स इग्नोर कि भाई हम मैसेज कर रहे हैं और टीम तो कुछ रिप्लाई कर ही नहीं रही. सो भले ही हम कोई रिएक्शन भी दे, कोई थम्स अप दे, कोई स्माइली बनाए, ओके श्योर, विल चेक, कुछ भी लिखे, बट वी शुड बी श्योर कि लास्ट मैसेज हमारा होना चाहिए. जैसे अभी किड्जी वाले में हुआ था कि हाँ वो मैसेजेस आए, आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो वो मैसेज अनआंसर्ड गए थे, बट बाद में उनपे आयुष ने रिस्पॉन्ड किया था क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं शायद किसी टीम मेंबर को भी नहीं बता सकती थी उस टाइम कि मेरे बिहाफ पे रिप्लाई कर दो. सो आई फील
कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें दो लोग हमेशा होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट कार्पेट लाइफ, वहां पे मैं और मोहित देख रहे हैं एंड ओवरव्यू हमें आयुष करते हैं. तो मोहित, दिस इज फॉर यू एज वेल कि कई बार अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे तो आप उस पर रिप्लाई कर दो, कुछ भी हम सब बना के भेज दो ताकि क्लाइंट को ये लगे कि उसके मैसेजेस को हमने पढ़ लिया है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग working with a digital marketing company, that you should be clear with your things with the clients कि हमारा क्लाइंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से अपनी टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइंट ने हमें बोला कि हमें इतना रुआस चाहिए, हमने वहां तो ओके ओके बोल दिया, बट वी आर सिटिंग एंड डिस्कसिंग विद द टीम. हम क्लियरली अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इतना रुआस तो आ ही नहीं सकता. नो, we should be ready with the results in front of our team. टीम इसीलिए होती है कि हम बैठ के डिस्कशंस करेंगे कि क्लाइंट ने ये बोला है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, हम कैसे करेंगे. एंड देन when we are presenting anything in front of our client, our tone should be very polite. कोई गुस्सा नहीं करना है, कोई नाराज नहीं करना है. We just have to listen to our client first and then speak. उसकी सारी प्रॉब्लम्स को, उसकी सारी क्वेरीज को we need to understand and then we have to speak. तो वहां कोई इंग्लिश और हिंदी वाला टॉपिक नहीं आता है कि हमें इंग्लिश में बात करनी है या हिंदी में करनी है. इट्स जस्ट दैट कि उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है हमें. तभी वो क्लाइंट हमारे साथ ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप में रहेगा और ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेगा. मैं अगर कोई एक एग्जाम्पल के साथ कोट करूं तो जो हमारे फ्रीज माई ट्रिप वाले क्लाइंट थे, वी ऑल ट्राइड कनेक्टिंग विद सिद्धार्थ. सबने कॉल करा सिद्धार्थ को, मैसेजेस भी करे, बट सिद्धार्थ ने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. बट एटलीस्ट वी थॉट हमने सबने ट्राई तो किया ना उससे कनेक्ट करने के लिए. भी क्लाइंट चला गया तो शायद उसकी तरफ से मे भी कोई इशू रहा हो जिस वजह से वो चला गया. बट एटलीस्ट वी ऑल ट्राइड, इंक्लूडिंग आशीष एज वेल, कि आशीष ने भी कई बार उनसे बात करने की कोशिश की. और जब भी हम अपने टीम से बात करें या हम क्लाइंट से बात करें, एज आई मेंशन, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम बतानी है तो साथ में सोल्यूशन भी बताना है. जैसे क्रिएटिव्स के बारे में हमने कार्पेट लाइफ वाले को बताया, ही मेंशन, मैंने बहुत सारी चीजें कराई, बट हमारे हिसाब से वो अप टू द मार्क नहीं थे. तो हमने उससे बोला ठीक है, हमने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, इससे तो काम नहीं चलेगा. इट्स जस्ट लाइक दैट वी केम अप विद न्यू सॉल्यूशंस कि कोई बात नहीं, हम उसमें से सर्च करते हैं और हम कुछ ना कुछ जरूर यूज करेंगे. और बाकी हमने उसको रेफरेंसेस शेयर कर दिए कि ओके यू कैन ट्राई अप विद दीज रेफरेंसेस. उसने फाउंडर स्क्रिप्ट के लिए बोला, वी शेयर द स्क्रिप्ट, बट उसका प्रॉब्लम जेन्युइन था कि डैट अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं बन पाया. सो दैट्स ओके, उसने पहले ही बता दिया था. अदरवाइज अगर वो हमें अपडेट नहीं करता, उसका कम्युनिकेशन हमारे साथ अगर ये क्लियर नहीं होता, तो हम उससे फाउंडर स्क्रिप्ट पे फॉलो अप ले रहे होते कि अभी तक आपने दिया नहीं, अभी तक आपने दिया नहीं. बट एटलीस्ट इट वाज क्लियर. The golden rules of communication: be clear and concise, be proactive, not reactive. हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें पता है अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं, so we should be proactive with that. ऐसा नहीं है कि हमें शायद हमारा कोई और टीम मेंबर बता रहा है या क्लाइंट बता रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए. इफ वर्किंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, आपको पहले से पता होना चाहिए, जो आप जो भी अकाउंट्स देख रहे हो, कि भाई पैसे खत्म होने वाले हैं, हम पहले ही बता दें. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वैभवी का. वैभवी हमेशा एल्गिन में पहले ही मैसेज ड्रॉप कर देती थी कि फंड्स बचे हैं, 2,500-3,000 बचे होते थे, बट वो पहले ही मैसेज कर देते थे ग्रुप पे कि फंड्स खत्म हो रहे हैं तो आप ऐड कर दो. सो दैट वाज आवर प्रोएक्टिव रिएक्शन कि होना चाहिए. प्रोएक्टिवली हमने परफॉर्म किया वहां पे. शेयर द सॉल्यूशंस, नॉट द एक्सक्यूजेस. वही हम क्लाइंट्स के साथ करने की कोशिश करते हैं कि हम सॉल्यूशंस दे लें उनको. जैसे हमने किड्जी की वेबसाइट बहुत जल्दी जल्दी से लाइव करवा ली, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि क्यों डिले हो रही है, क्या हो रहा है. ठीक है, ऑल्दो हमने एक आध बार उन्हें बोला कि भाई आपकी तरफ से क्रिएटिव्स नहीं आए हैं, इमेजेस नहीं आई हैं, इसलिए डिले है. बट स्टिल व्हेन दैट पर्सन टोल्ड कि भाई 15 तारीख का मेरा मुहूर्त है, तो हमने उसको लाइव करवा दिया विदाउट गिविंग एनी फर्दर एक्सक्यूजेस. रिस्पेक्ट टाइम, चाहे वो क्लाइंट का टाइम हो, चाहे वो टीम मेंबर्स का हो. दैट इज व्हाट विशाल बिलीव्स इन.
इसीलिए वो बोलते हैं मीटिंग को बहुत छोटा रखते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे, राइट? सो विच इज गुड, ऑब्वियसली सबका टाइम सेव होता है। और ऑलवेज कंफर्म द नेक्स्ट स्टेप्स, जो कि अब हम लोग रेगुलरली करते हैं कि मीटिंग के बाद हम MOM भेज देते हैं, एक चीजों को समराइज करके। मीटिंग खत्म होने से पहले अपनी सारी चीजों को समराइज करके क्लाइंट को बताया, और उसके बाद एक MOM डाल दिया, एक्शनेबल्स डाल दिए कि हमारी टीम को क्या करना है और उनकी टीम को क्या करना है, ताकि सब लोग पहले से ही प्रिपेयर रहे नेक्स्ट मीटिंग से पहले कि हमें रिपोर्ट्स बना के उन्हें प्रेजेंट करनी है। वो इंटरनल टीम को पता है कि भाई टीम को ये चीजें प्रेजेंट करनी है। किसी को कुछ बोलना है इस पे तो प्लीज यू कैन ऐड ऑन। नेहा, वैभवी, यशिका, प्रियांशु। नहीं, आई फील जो आप बता रहे हो वो करेक्ट जा रहा है, जिस तरह से मतलब समझा रहे हो यही स्टेप्स होते आ रहे हैं और यही हम अभी कर रहे हैं, तो इन्हीं पे ही थोड़ा अगर हम स्टिक रहेंगे तो मे बी हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। और रही कम्युनिकेशन में जो मेन अभी जैसे आप लास्ट बात कर रहे थे कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे क्लियर रहे, तो अगर हम किसी से भी बात करने के लिए उस सॉल्यूशन को लेके बैठे हैं ना, तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा नेक्स्ट स्टेप्स को डिफाइन करना। राइट, that is what I mentioned to Mohit in the morning as well, that we are going to have a capitalized meeting today. So what are we supposed to present in front of him कि भाई creatives इतने ही हैं, हमें इसी में काम करना है, but कैसे करना है that we should be aware of, not the client should tell us, we should be aware of कि हमें क्या करना है। थैंक यू बोलने के लिए नेहा, मुझे लगा मैं अकेले ही बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। आशीष एवरी टाइम मेंशंस दिस, जब भी फोन पे भी बात करो किसी क्लाइंट से, सो ड्रॉप डाउन अ मैसेज, ताकि सबको पता होना चाहिए कि हमने क्या बात करी है। अदरवाइज मेरी किसी क्लाइंट से बात हुई, वो सिर्फ मुझे पता है, या मेरी आशीष से किसी चीज को लेके, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आशीष ने बोला पारुल जी आज तो मीटिंग हम 5 बजे कर रहे हैं, अब मैंने वो बात अपने तक रखी, मैंने बताया ही नहीं किसी को, तो 6 बजे सारे मीटिंग अटेंड करके बैठे हैं ज्वाइन करके, फिर मैंने बाद में सबको बताया। सो विच इज बैड ऑन माई पार्ट कि भाई मुझे प्रोएक्टिवली आशीष ने अगर मुझे कोई चीज बताई थी, सो आई वुड हैव मेंशन्ड इट, क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द टीम कि भाई आज मीटिंग 5 बजे है। सेम गोज विद क्लाइंट्स कि हमें अपने मैसेजेस को बहुत क्लियरली उन्हें कन्वे करना है कि उन्हें समझ में आ जाए। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, वो तो चलो कभी कभी किसी की भी हो जाती है, दैट इज नॉट अ थिंग, ठीक है। और वन मैसेज इज टू वन पर्पस, आप कोई भी एक मैसेज लिखो, सो यू शुड बी सो मच क्लियर इन योर माइंड कि मुझे अगर सामने वाले से वेबसाइट के लिए 4 इमेजेस लेनी है, सो यू वुड हैव मेंशन्ड इट ओवर देयर, कि ऐसा नहीं हो कि हमने कोई भी मैसेज लिख के ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले मैंने एल्गिन पे मैसेज ड्रॉप किया था, काफी टाइम हो गया इस चीज को, आई थिंक फंड्स को लेके था, तो मैंने उस पे रिप्लाई कर दिया था एनी अपडेट ऑन द सेम। तो मुझे आशीष ने ये चीज पॉइंट आउट भी करी थी कि पारुल जी अपडेट ऑन द सेम की जगह आप पूरा लिख देते तो एटलीस्ट हमें एकदम से समझ में आ जाता। तो वहां इट वाज माय मिस्टेक, मुझे लगा यार ऊपर से मैसेज चला आ रहा है तो मैं उसी पे पूछ लेती हूँ, बट नहीं, शायद मुझे वहां पे पूरा मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए था दोबारा, कि बाय एनी चांस किसी ने अगर अबव मैसेजेस मिस करे हैं तो उसको ये मैसेज पढ़ के समझ आ जाए। सो इट गोज फॉर एवरी वन ऑफ अस कि जब हम मैसेज करें तो वो क्लियर हो। Yesterday, Neha messaged on few of the groups regarding the meeting. So, हाँ, I just like that कि उसने जिस तरीके से अपने मैसेज को फ्रेम करके ग्रुप पे डाला था, that was very good. क्लाइंट को समझ में आ गया हम क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग वेलमॉन्ट के ग्रुप में हैं, अगर उन्होंने मेरा मैसेज देखा हो, जब मैंने अपने क्लाइंट से पूछा था कि लेट्स हैव अ मीटिंग, उसको मैंने टाइम दिया, डे दिया, पहले उसने ओके लिख दिया, विद इन हाफ अ सेकेंड उसने उसमें टाइम को चेंज करने के लिए मुझे बोला। पहले मैं उस पर लिख रही थी ओके श्योर, देन आई थॉट कि लास्ट टू लास्ट वीक भी हमारे साथ उस क्लाइंट के साथ सेम चीज हुआ था कि उसने एक दिन शिफ्ट करा, दूसरा दिन शिफ्ट करा, फिर टाइम शिफ्ट करा, फिर तीसरा दिन शिफ्ट करा, तो हमारी मीटिंग बहुत ऊपर नीचे हो गई थी। सो आई फेल्ट लाइक कि आई शुड सेंड हिम अ मैसेज कि उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं चलता है, मैं बार बार मीटिंग टाइम आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ और टीम बार बार मेरी मीटिंग के लिए रुकेगी नहीं, वो अपना टाइम क्यों चेंज करे हर बार के लिए। सो दैट इज व्हाई आई फ्रेम्ड अ बिग मैसेज मेंशनिंग कि भाई अभी तो हम टाइम चेंज कर रहे हैं, बट हम हर बार इस चीज को नहीं करेंगे, और अगर एक बार मीटिंग टाइम शिफ्ट होगा तो हम उस वीक में दोबारा मीटिंग नहीं लेंगे। सो क्लाइंट अंडरस्टूड माय पॉइंट शायद,
इसीलिए उसने लिख दिया था ओके नो वरी श्योर मैम। तो हाँ, शायद हमें मैसेजेस इसी तरीके से फ्रेम करने चाहिए अपने, एंड रादर सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, जब हम बात भी करते हैं तो हमें उतना क्लियर होना चाहिए। The same thing is mentioned over here, the client communication etiquettes. Acknowledge the messages promptly, जो मैंने अभी बोला कि हमें जल्दी से रिप्लाई कर देना चाहिए मैसेजेस पे। Never disappear after a query. अगर किसी भी क्लाइंट ने हमसे कुछ पूछा है, क्लाइंट ने या इंटरनल मैसेजेस में भी, इंटरनल टीम के साथ भी, अगर किसी ने भी हमसे कुछ पूछा है, हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत रिप्लाई कर दो। अगर किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन से भी पूछना है तो उस चीज को हमें मतलब पूछ के जैसे भी किसी भी तरह से करो, बस काम करना चाहिए, और विद इन 10 to 15 मिनट्स यू शुड रिप्लाई ऑन दैट क्वेरी। कि अगर क्लाइंट ने बोला है हम मीटिंग कब कर रहे हैं, इफ आई हैव टू कंफर्म इट विद विशाल, आई जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू विशाल और ड्रॉप अ वॉइस नोट टू विशाल, और आई जस्ट कॉल हिम कि भाई ये क्लाइंट है, इसके साथ हमें मीटिंग कब करनी है, सो दैट जिस क्लाइंट से मैं बात कर रही हूँ उसको ये नहीं लगे कि ये लोग देयर इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट whom I talk to n number of times, and Yashika also does that, कि कोई भी नया प्रोस्पेक्ट है। अब नए प्रोस्पेक्ट के साथ हमने बात करी, हमने विशाल से कैलेंडर देख के विशाल का मीटिंग टाइम सेट कर दिया, बट आफ्टर दैट अगेन आई नीड टू गिव हिम अ रिमाइंडर टू ज्वाइन द मीटिंग बिकॉज ही इज अ न्यू प्रोस्पेक्ट, वी नीड बिजनेस फ्रॉम दैट क्लाइंट, सो आई गिव हिम अ रिमाइंडर कॉल and a message as well. We are having a meeting with Vishal, so you are supposed to join. Are you there to join? Are you available to join the meeting, or you want to reschedule it? तो ठीक है, जो भी कुछ होता है क्लाइंट का वो अपने आप आ जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो खुद ही बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, जो खुद ही मैसेज कर देते हैं कि मैम हम कनेक्ट कर रहे हैं या हमारी मीटिंग है बोल के, तो वो तो ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स को हमें फॉलो अप करना पड़ता है, इन्फॉर्म डिलेज इन एडवांस कि हमारी मीटिंग नहीं है तो हम पहले से बता दें, यूज अ पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट टोन, जो कि हमारे सबके पास बहुत सारी आवाज तो भगवान जी ने एक वैभवी को छोड़ के बाकी सबको बहुत बुलंद दी है। हाँ मैम। एक्शन एक्सप्रेशन कुछ तो अब वैभवी भी और जोर से बोला करेगी। सॉरी, इतनी है वॉइस? कितनी है? नहीं, और तेज। देखो मेरी कितनी तेज है, याशिका की भी तेज है, नेहा भी बोल लेती है अब तो। कमिंग बैक टू दिस, ओके, इफेक्टिव कॉल कम्युनिकेशन, प्रिपेयर एन एजेंडा, जैसे आशीष हमेशा बोलता है एजेंडा बना के जाओ मीटिंग के लिए। लिसन मोर, स्पीक क्लियरली, क्लाइंट की पूरी बात को सुननी है, या इंटरनल मीटिंग में भी है तो पहले सामने वाले की बात सुननी है एंड देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड। डू नॉट इंटरप्ट, जो कि शायद मैं करती हूँ कभी कभी। एंड जो भी कुछ हमारा डिसीजन हुआ है, जैसे हमने टास्क पे डिस्कस किया है या क्लाइंट्स के साथ कोई डिस्कशन हुए हैं, तो हमें वो डिस्कशन लास्ट में एक बार समराइज कर लेने चाहिए कि हमें क्या करना है फर्दर अपनी चीजों के लिए। जो कि विशाल के वीडियो मीटिंग्स मैंने देखी हैं, उनमें हमेशा सेम चीज होती है कि विशाल जब अपनी मीटिंग खत्म करते हैं तो बिल्कुल खत्म करने के जस्ट 2-3-4 मिनट्स बिफोर ही रिपीट एवरीथिंग। वो सारी चीजों को इतने शॉर्ट में समराइज करते हैं कि क्लाइंट को एक बार में समझ आ जाता है, वेदर इट इज अबाउट द कमर्शियल्स, वेदर इट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स की क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी और उस पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो बहुत जल्दी से सब चीजों को समराइज करके बता देते हैं। वो सारा कुछ हमें भी फॉलो करना है डेफिनेटली। एक और चीज जो विशाल भैया की मीटिंग में रहती है, वो स्टार्टिंग में हमेशा कैमरा ओपन करने के लिए कहते हैं। डेफिनेटली, तो क्योंकि क्लाइंट ओपन नहीं करते हैं कैमरा, राइट। सो हाँ, ये चीज हमें भी करनी है कि भाई हम अपने क्लाइंट्स को भी बोलें, अगर वो नहीं करते हैं तो दे शुड ओपन देयर कैमरास। क्लाइंट को भी और इंटरनल टीम को भी। इंटरनल टीम को भी, हाँ, वो भी हमेशा विशाल बोलते हैं इंटरनल टीम को। आज मुझे पता है दे आर आउट ऑफ नेटवर्क समवेयर, तो ठीक है, एक्सक्यूज नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसे, कभी कभी ऐसा हो सकता है, नेवर माइंड, ठीक है। एसेंशियल कॉल समरी, प्रिवेंटिंग द फ्यूचर, की डिस्कशन पॉइंट्स, डिसीजंस टेकन, एक्शन आइटम्स एंड टाइमलाइंस। दीज आर ऑल द पॉइंटर्स व्हिच आशीष रिपीट्स एवरी सिंगल, मतलब मुझे लगता है हर दूसरी तीसरी मीटिंग में आशीष सेम चीजें रिपीट करते हैं कि ये होना ही होना चाहिए। एक्शन आइटम्स, टाइमलाइंस, जो कि कई बार सुनने में, आशीष डोंट माइंड मी सेइंग दैट, बट हाँ कई बार मुझे लगता है यार अभी तो काम शुरू भी नहीं किया है, आशीष तो अभी से टाइमलाइन पूछ रहा है, ठीक है। बट हाँ, एज एन अकाउंटेबल ये चीज हमें पता होनी चाहिए
और हमें फॉलो भी करनी चाहिए अपने डेडलाइंस और टाइमलाइंस को लेके स्पेसिफिक होना चाहिए इफ वी वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट एंड इफ यू वांट अ हेल्दियर रिलेशनशिप बिटवीन आवर इंटरनल टीम एंड आवर इंटरनल वर्किंग्स। कि अगर मैं प्रियांशु को ज्यादा परेशान कर देती हूँ कॉल करके तो प्रियांशु भी परेशान हो जाते हैं ना, यार कितना फोन करते हैं, कितना काम कराते हैं, कितने सवाल पूछती है। तो सबके साथ नहीं, होता है ये। तो नहीं होता। ठीक है, डेली अपडेट्स क्यों देने चाहिए हमें अपने क्लाइंट्स को? जस्ट टू बिल्ड द ट्रांसपेरेंसी, दैट्स व्हाई वी टेक अ वीकली मीटिंग विद आवर न्यू क्लाइंट्स कि हमारा क्लाइंट अपडेटेड होना चाहिए। अब जैसे जॉल और लूप जैसे क्लाइंट्स हैं वो तो हमारे पुराने क्लाइंट्स हो गए, तो उनसे तो फिर कई बार कॉल पे बात हो गई, तो वी डोंट नीड अ वीकली मीटिंग विद देम। बट अभी जैसे जॉल का नया प्रोजेक्ट नए वाला ये स्टार्ट हो रहा है उनके फेस्टिवल का, सो आई फील कि अभी शायद उनके साथ भी एक वीकली मीटिंग की जरूरत रहेगी क्योंकि नया प्रोजेक्ट है ये वाला उनका। तो हाँ, हम डेली तो नहीं देते हैं, लेकिन डेली हमारे इंटरनली डिस्कस जरूर होते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है, किसमें एस्केलेशंस आए हैं और कौन सा स्मूथ चल रहा है, और हमारे किसी प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जिससे कि हमारे फॉलोअप्स मतलब कम हो जाएंगे। क्लाइंट को सब कुछ अगर पहले से पता रहेगा तो उसके साथ जब हम इंटरनल मीटिंग्स करेंगे, वीकली मीटिंग्स करेंगे, तो वो 10-15 मिनट्स की होंगी। अदरवाइज इफ वील नॉट कीप आवर क्लाइंट अपडेटेड तो वही मीटिंग्स हमारे लिए 1 आवर की भी हो सकती हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है क्लाइंट के साथ, बिकॉज हमें अपने और भी काम देखने होते हैं। सो इट्स बेटर। और जब हम क्लाइंट के साथ मीटिंग लेते हैं देन वी शुड बी रेडी विद आवर परफॉर्मेंस शीट बिफोर, जिसमें कि सारे की मैट्रिक्स और इनसाइट्स हम अपने क्लाइंट को क्लियरली समझा सकें। और जो भी नेक्स्ट एक्शन है वो तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं मीटिंग्स में। दैट्स व्हाई वी आर इनटू अ हैबिट ऑफ सेंडिंग MOM राइट नाउ। पहले भी करते थे, फिर बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट I feel it should be done every time with our clients, so that जैसे हम अपने काम आसाना पे लिखते हैं डेली टास्क, जब हम अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग लेते हैं तो एटलीस्ट उसको भी ये पता हो कि उसे नेक्स्ट मीटिंग से पहले ये चीजें हमें करके देनी है। हैंडलिंग डिलेज एंड इश्यूज, सोल्यूशन ओरिएंटेड। अरे किसने बंद किया? इन्फॉर्म अर्ली। ठीक है, अगर हमारी तरफ से किसी भी चीज में कोई डिले है, जैसे पीछे किसी क्लाइंट को आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक स्क्वायरहुड की बात थी कि उसको कोई रिपोर्ट जानी थी और हमारी तरफ से वो डिले हो रहा था, तो आशीष मेंशन दिस ट्वाइस और थ्राइस कि क्या वो अपडेटेड है, क्या वो अपडेटेड है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए शायद एक मैसेज क्लाइंट को हमें दे देना चाहिए था, भले ही ग्रुप पे कि टीम इज स्टक अप विद सम अदर थिंग और जो भी कुछ, मतलब एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन क्लियर लेता। वो मुझे पता है शायद आयुष को बनानी थी और आयुष ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था, बट हाँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई प्रेफर कि हाँ मैं क्लाइंट से बात करके उसको समझा लूं, क्योंकि बात करने से कॉल पे कई बार क्लाइंट के इमोशन समझ आ जाते हैं जो कि मैसेज में समझ नहीं आते हैं। बात करने के बाद हम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर हमारी तरफ से किसी भी चीज में कोई डिले है, सो इट्स बेटर टू गिव अ कॉल टू द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग अ मैसेज फर्स्ट। आई डोंट नो बाकी सब क्या बिलीव करते हैं इसमें। जो भी एक्सप्लेन ब्रीफली, क्लाइंट को अच्छे से समझा दें कि भाई क्यों डिले हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हिम और द टीम। बस कुछ भी अच्छा सा अपने हिसाब से क्या इशू है वो हम बता सकते हैं, एंड देन वी कैन शेयर द फिक्स टाइमलाइन कि आज नहीं हुआ है बट बाय टुमारो एंड ऑफ द डे, एंड जो भी है वो हम उसको बता सकते हैं। एंड आई मेंशन्ड अ स्पेसिफिक लाइन ओवर हियर, कुडंट डू इट। हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कभी भी कि वी कांट डू दिस या ये नहीं हो सकता। नहीं, हमें वो तो हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं क्लाइंट को कि ये नहीं हो सकता। उसको हमेशा यही चीज बोलनी है कि here's how we are fixing it and when you can expect an update। तो हमें हमेशा क्लाइंट को यही बताना है, बोलना है। हमें पता है कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी XYZ रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, बट वी कांट से दिस टू आवर क्लाइंट बिकॉज वो क्लाइंट है, वी आर वर्किंग फॉर आवर क्लाइंट, he is giving business to us, तो we should be having a transparency उस चीज में कि हाँ जी डिले हो रहा है, बट क्यों हो रहा है वो कई बार शायद हम क्लाइंट को नहीं बता सकते हैं। वो इंटरनल टीम को पता होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, बट हाँ क्लाइंट को शायद हम नहीं बता सकते हर बार। बाकी एनीवन वांट्स टू ऐड ऑन समथिंग तो वो बता सकते हैं। सी आई बिलीव हमारे लिए जो कम्युनिकेशन मैटर करता है उसके सिर्फ 3-4 पॉइंटर्स हो सकते हैं। एक तो
अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी और टीम एफिशिएंसी अच्छी रहेगी क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से। और अगर टीम एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो फिर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। सो बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करना है, सो आई फील कि कम्युनिकेशन कोई 1 या 2 दिन की चीज नहीं है कि आज हम कर ले, कल हम नहीं करेंगे, परसों हम करेंगे। दैट इज अ डेली हैबिट फॉर अस, जो कि हम घर में भी नॉर्मली बात करते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। बट इट्स जस्ट लाइक दैट, वो हमारा कंफर्ट जोन है, तो वहां हम कैसे भी बात कर लेते हैं। बट हाँ, टॉकिंग टू अवर क्लाइंट्स वांट एन एटिकेट, उसको एक उसी तरीके से बात करनी चाहिए। एंड इफ वी आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट, दैट मीन्स अ गुड। बाकी लोग कुछ ऐड ऑन करेंगे? और एक और चीज थी, हम एटिकेट्स वगैरह के साथ तो बात कर रहे हैं सामने से, और अगर क्लाइंट नहीं करता तो तब क्या किया जाए? आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो क्लाइंट है, पेशेंस रखोगे। यू हैव मतलब टू बी उसको- पेशेंट विद योर क्लाइंट। आपने यशिका को कॉल किया, वो आपका क्लाइंट है जिसको सीआरएम की ट्रेनिंग देनी है आपको, मतलब अच्छा। जीएचएल पूरा ब्रीफ करना है। तो हम्म। आप अपने क्लाइंट को कॉल करते हो Okay. और आपका क्लाइंट आपसे बहुत परेशान है, तो क्लाइंट कैसे बात करेगा? हाय यशिका, हाय। लेट्स हैव अ सिनेरियो। तो बेसिकली आपको काफी सारे टेक्निकल इशू रहते हैं सीआरएम में, है ना? मतलब आप मेरे को कॉल करते हो मतलब हमेशा उस चीज के लिए कि ये चीज कैसे हो सकती है, वो चीज कैसे हो सकती है, तो उसी से रिलेटेड कुछ करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो, ओके। हेलो। या हेलो। प्रियांशु, सीआरएम में इशू आ रहा है। क्या इशू है? लीड्स जो है वो शो अप नहीं हो रही है। शो अप नहीं हो रही है? ओके, लाइक कितने टाइम से हो रहा है? ये एवरीडे आई गेस इशू आ रहा है, और अभी तो 403 का भी एरर आ रहा है। 403 का भी? ओके, ये आपने अपना नेटवर्क वगैरह एक बार चेक कर लिया? नेटवर्क तो वापस से री लॉग इन करा, तब भी ये सीआरएम के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं अपने सीआरएम में देख लेता हूँ कि कैसे, एक बार मैं अपने सीआरएम में चेक कर लेता हूँ कि कैसे मतलब ये लीड्स हमारी फैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है बैकएंड से, है ना? मे बी हो सकता है कोई टेक्निकल या कनेक्शन का कोई इशू हो जो कि फॉर्म्स के थ्रू लीड्स वगैरह नहीं आ रही हो, तो वो मुझे एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि प्रियांशु, मुझे आपको रोज अपडेट करना पड़ता है ना सेम चीज के लिए। मैं यही करती रहूंगी तो काम कब करूंगी? एंड इट इज इफेक्टिंग माय बिजनेस एज वेल। आप लोग भी ना पैसे तो ले लेते हो, काम तो करके दे नहीं रहे हो। अब आप बताइए प्रियांशु, कब तक रिजॉल्व होगा ये एक्चुअली मैं आपके सारे फॉर्म्स वगैरह ना चेक कर लेता हूँ फेसबुक से, ठीक है, कि सारे इंटीग्रेटेड हैं कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ा सा इशू आ रहा है ये। मैंने क्योंकि सपोर्ट टीम से खुद बात की है, वो है लेवल की, तो उन्होंने मेंशन किया है कि उनके क्लाइंट के साथ में कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं ये, मतलब काफ़ी मेजरली, तो मैं उनसे चेक करवा लेता हूँ, ठीक है? तो ये बात अगर आपने जब हमें सीआरएम दिया था तो ये बात आपको हमें बतानी चाहिए थी ना कि हर दूसरे दिन ये प्रॉब्लम आएगी। नहीं, एक्चुअली ये किसी किसी अकाउंट के साथ ऐसा हो तो जाता हमारे है, बट अकाउंट लेकिन के साथ क्यों हो रहा है? ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्शंस। हाँ बिल्कुल, अब रिप्लाई करो। बिकॉज ठीक है बिकॉज प्रियांशु, इट अगर इज, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप अपने किसी टीम मेंबर से बात करा देना, फिर हम सोचते हैं हमें क्या करना है, या आप कोई प्रॉपर सोल्यूशन देने वाले हैं हमें आज? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा पूरा एक्सेस करने के लिए ना, कि क्या इशू चल रहा है बैकएंड से, तो मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। सॉरी, मेरे को ना एक वो सनी देओल की मूवी का डायलॉग याद आ गया था, कुछ तो भी था ना वो, तारीफ पे तारीफ, और एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहा था, मैं वही मारने वाली थी, टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम। दिस विल बी द लास्ट टाइमिंग। इसके बाद प्रियांशु 0, पारुल मैम 100। ये कौन बोला? ये लक्की की आवाज आई आशीष के माइक में से। भैया नेटवर्क वगैरह नहीं है ना, तो यार एक ही फोन से सारा करना पड़ रहा है सबको ज्वाइन, तो इसलिए। प्रियांशु, हर बार हम क्लाइंट को सेम जवाब देंगे तो वो ऐसे ही परेशान हो जाएगा कि यार हर दूसरे दिन या हर चौथे दिन या हर वीक में सेम इशू आ रहा है सीआरएम में, और प्रियांशु से मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है। ऐसे केस में ना आपको शायद अपने क्लाइंट को ये समझाना पड़ेगा कि सर देखो, आप लैपटॉप यूज करते हो, आप फोन यूज करते हो, जो कि मैं
शायद दूं किसी को आंसर। सर प्रॉब्लम तो टेक्निकली कहीं भी कभी भी आ सकती है, सो ये भी ऑब्वियसली उसी सबसे रिलेटेड है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी हैड अ वर्ड विद आवर सपोर्ट टीम एंड वी आर इन रेगुलर टच विद आवर सपोर्ट टीम। फिर भी मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आज मैं आफ्टरनून तक या बाय एंड ऑफ द डे तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम ना आए, आपको ये इशू ना फेस करना पड़े, ठीक है। ये हर बार ये फॉर्म इंटीग्रेशन लीड ये क्लाइंट नहीं बाय करेगा, आप हर बार क्लाइंट को सेम चीज इतना टेक्निकल बोलोगे ना उसको नहीं समझ आएगा, उसको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है ना कि आप सीआरएम की वजह से, आपके सीआरएम की वजह से मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है शायद, तो उसको वो अश्योरेंस चाहिए भाई कि ये आज आखिरी बार हुआ, इसके बाद नहीं हो, भले ही वो 4 दिन बाद फिर हो रहा होगा, लेकिन उस टाइम जब वो गुस्से में है तो हमें उसे इसी तरीके से पोलाइटली रीअश्योर करना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करने के, ठीक है। और आशिता आपकी भी किसी क्लाइंट से बात हुई है, कोई ट्रेनिंग वगैरह दी है? आशिता ने दी है प्रियांशु कोई ट्रेनिंग किसी क्लाइंट को? नहीं, अच्छा अभी नहीं। Has she recorded any video or something अभी तक? एक दो बार हुई थी शायद से बात। वाई कौन सा क्लाइंट था जिसके लिए रेजर पे क्रिएट किया था? किसी कोई तो था, मेरे को याद नहीं। बाटुल हर्बल को, हाँ बटुल हर्बल करके था ना, ग्लोबल के साथ करवाया था आशिता ने पूरा, मतलब रेजर पे वगैरह कनेक्ट, तो उसी के साथ किया। ठीक है, कैसा था एक्सपीरियंस आशिता? ठीक था, ठीक था, मतलब कोई बात नहीं कुछ? सो पारुल आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया, मेजॉरिटी चीजें कवर हो गई हैं एंड आई गेस सारी ट्रेनिंग्स आपको देनी चाहिए जितनी भी आगे की हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं आता है। अच्छा गाइस, मेरे पास पीपीटी नहीं है, मेरे पास बहुत गंदी से हैंड राइटिंग में कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, एक बार से बता पाऊंगा, उसका मेरे को नहीं समझ आएगी। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि हम लोग ना ये ट्रेनिंग क्यों रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री के लिए one thing is very important, which is so retention is very very important. If you'll see last 12 months record, so कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो नहीं रुके हुए, राइट। देयर आर 2 reasons why projects leave. फर्स्ट इज KPI, जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं वो फुलफिल होता है कि नहीं होता। सेकंड इज KRA, एज कि उनको लगता नहीं है कि व्हाटएवर वी आर पेइंग टू देम दिस इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। KPI में तो जैसे हमने प्रॉमिस किया व्हाई एवरीवन बाय एनीथिंग, ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। आप कुछ भी चीज क्यों खरीदते हो? बिकॉज यू आर हेयर एंड यू वांटेड टू रीच हेयर, राइट। लेट्स से अगर आपने वैसे कोई क्रीम खरीदी है, राइट, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदा है, आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू वांटेड टू अचीव समथिंग, कुड बी एनीथिंग, राइट। लोग हमारी सर्विसेज खरीदते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग 5 lakhs, इफ विल गेट दीज एक्सपर्ट्स तो हम लोग पहुंच जाएंगे 25 lakhs पे। सो इसके बीच का जो सॉल्यूशन है दैट इज TGF। अगर हम वो हेल्प ही नहीं करवा पा रहे तो फिर तो लोगों को हमारी नीड नहीं है, राइट। और अगर हम उनको बोलते हैं कि लेट्स से फर्स्ट मंथ में ये होगा, सेकंड मंथ में ये होगा, 3 months में ये होगा, अगर उनको यही आइडिया नहीं है तो उनको लगेगा कि यार ठीक है, पहले भी इतना ही कर रहे थे, आज से 2 महीने बाद भी इतना ही कर रहे हैं, सो व्हाई डू वी नीड देम। तो इसलिए हमने 3 months की स्ट्रैटेजी बनाई रखी है। नेक्स्ट इज KRA। इवन अगर आप देखोगे कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, राइट, लेकिन फिर भी वो चले गए। रीजन उनको लगा नहीं कि वो लोग ना एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड ये बहुत बहुत क्रूशियल है कि सामने वालों आपको किस हिसाब से परसीव कर रहा है। इफ विल कम ऑन दिस, हमारा ऑब्जेक्टिव है वी शुड ऑलवेज लुक लाइक एक्सपर्ट्स, चाहे वो हमें वैसे अपीयर होना पड़े, एज एन अगर हम कैमरा ऑन कर रहे हैं तो वी शुड लुक प्रोफेशनल, कि सामने वाला हमसे अगर गुस्से में कोई बात नहीं कर सकता हमसे। आप जितने भी हमारे अच्छे क्लाइंट्स देखोगे, चाहे वो लमोटे हो गया, चाहे वो सॉल्टी स्वेट वाला हो गया, सो अगर क्लाइंट्स आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो क्लाइंट की गलती भी तो है, बट वो मे बी आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो जो आपने अर्ली आपने जो रेपो सेटअप करा था उसके वजह से उसको लगता है कि मैं इससे इन लोगों से इस हिसाब से बात कर सकता हूँ। अगर आपने पहले ही बाउंड्री सेट कर दी तो वो आपसे नहीं बात कर पाएगा वैसे। और हमें वैसे लोग चाहिए भी नहीं जो हमसे गुस्से में बात करें या फिर बताएं कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो ये करना है या वो करना है, क्योंकि वी आर हेयर फॉर कोलैबोरेशन, दिस इज व्हाट वी हैव डन, और हम ऐसे करेंगे काम। तो फॉर्मल एंड फन दोनों होना चाहिए, एंड शॉर्ट मीटिंग्स। तो कम्युनिकेशन जनरली मैं क्या देखता हूँ कि 2 parts में, इंटरनल कम्युनिकेशन जो हमारी कंपनीज के साथ में हमारी खुद की, और ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जिसमें क्लाइंट्स हो जाते हैं और वेंडर्स हो जाते हैं। इसको मैं और यूज केसेस में बात करूँ तो लेट्स से आप ऑनबोर्डिंग कैसे करते हो, क्लाइंट अगर जाता है तो एग्जिट इंटरव्यू कैसे लेते हो, वीकली मीटिंग्स कैसे लेते हो, मंथली मीटिंग्स कैसे लेते हो, और फॉलोअप्स कैसे लेते हो, राइट। एंड इस पूरे के पूरे पिक्चर में वन ऑफ द मेजर थिंग इज
हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें क्लाइंट सिर्फ एड चलाने के पैसे नहीं दे रहा है, हमें क्लाइंट दे रहा है कि उसको रिजल्ट चाहिए, दैट इज केपीआई। एंड व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज आप पूरी जर्नी में देखोगे तो दो ही एक्टिविटीज है सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल एंड स्केलेबल बिजनेस, दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। फर्स्ट, वी नीड टू गेट न्यू कस्टमर्स, ठीक है, जिसके लिए सेल्स है, तो सेल्स टीम का अलग पूरा सेक्शन है। सेकेंड इज वी नीड टू हैव रिपीट बायर्स, यही दो काम है। और अगर मैं पूरी सप्लाई चेन देखूं, हमारा जो ऑपरेशंस है, तो इट्स लाइक दिस इज द क्लाइंट, मान लेते हैं दिस इज लमोटे, दिस इज द अकाउंट मैनेजर। यहाँ पे इनके पास या तो होगा वेंडर या तो होगा एक मीडिया बायर, राइट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार वो सीधा मीडिया बायर से तो काम करा सकता है, बट मीडिया बायर ना हर लेवल की अलग अलग लैंग्वेज होती है। सो जो अकाउंट मैनेजर है उनके जो स्किल सेट है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का स्किल सेट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको बिजनेस समझना आना चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आप ये लिख भी सकते हो, उनको बिजनेस समझ आना चाहिए, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ आनी चाहिए, उनको मार्केटिंग समझ आनी चाहिए। लेकिन मीडिया बायर और जो वेंडर्स हैं किसी भी सर्विस के, इनके लिए बहुत बेसिक चीजें, इनको बिजनेस नॉलेज नहीं आती है, क्योंकि ये लोग अभी सिर्फ फेसबुक ऐड समझते हैं कि अच्छा फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं, कि मेरे को बिडिंग लगानी है, मुझे नई क्रिएटिव लॉन्च करना है। जो क्लाइंट है उसको नहीं समझ आता है, उसको समझ आता है कि भाई मैंने इतनी फीस दी, मेरा इतना रेवेन्यू आया कि नहीं आया। और नहीं आया तो अगर आप उसको बोलोगे कि मैंने इंस्टेंट फॉर्म लगाए हैं, मैंने ये लगाया, नहीं, आपको उसको लेमन में समझाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लेट्स से मीडिया बायर स्पीक्स फ्रेंच, अकाउंट मैनेजर स्पीक रशियन, एंड जो क्लाइंट है वो बोलता है जर्मन, ठीक है। तो जो अकाउंट मैनेजर है ये एज अ लाइसेंस काम करता है, एज अ लिंकिंग पिन। तो अभी तक आपके लिए जो केपीआई क्या है, अगर मैं अभी जर्नी क्रिएट करूं, लेट्स से वी हैव आशीष, ठीक है, जो सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है, देन वी हैव पारुल, देन वी हैव आयुष, देन वी हैव नेहा, ठीक है। और कोई मिस कर रहा हूँ क्या? सो पारुल हैज वैभवी, आयुष हैज मोहित, नेहा के पास आप दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मीडिया बायर, वो जो अकाउंट मैनेजर वो खुद भी हो सकता है और उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। लेकिन आप लोगों के लिए मेन केपीआई क्या है कि भाई कितना क्लाइंट रिटेन हो रहा है एंड कितना क्लाइंट अपसेल हो रहा है। अगर आप लोगों ने ये दो चीजें कर ली तो यू आर अ सक्सेसफुल अकाउंट मैनेजर और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सो दिस इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। अगर हमने इंडिया में ये चीज रिटेन करने फिक्स कर ली, देन वी कैन गो फॉर द यूएस एज वेल। बट अभी इंडिया में रिटेंशन रेट इज वेरी पुअर, अभी जो लास्ट 12 मंथ्स का रिकॉर्ड है। मे बी इज इट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी इज इट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि केपीआई तो हमने किस ब्रांड्स को दिए भी हैं, बट उनको लगता नहीं कि यार दिस इज वर्थ दैट, उनको लगता है मैं खुद से कर लूंगा, दिस इज एक्सपेंसिव, राइट। तो ये चीज आपको फिक्स करनी है। अगर आप एक सक्सेसफुल अकाउंट मैनेजर हो तो क्लाइंट रिटेन होगा और अपसेल होगा, देन वी कैन वर्क ऑन इट कि चलो ठीक है, लेट्स से हम 10 नए ब्रांड्स दे रहे हैं आपको, इसमें से आपका एक सर्टेन परसेंटेज बन जाएगा अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक सैलरी। तो रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जर्नी के अंदर। एंड इसके अंदर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मैंने क्या देखा है कि यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्यूरियस। जब भी आप क्लाइंट्स मीटिंग कर रहे हो, मैं अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, चाहे कोई सी भी मीटिंग हो, यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस और कभी भी ऑफेंड नहीं करना है, क्योंकि इट इज ऑलवेज अबाउट कि हमें क्लाइंट को गलत प्रूव नहीं करना है, हमें तो बस क्यूरियोसिटी है कि ऐसा वो क्यों कह रहा है। एंड हमेशा गो फॉर दी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, ठीक है, रादर देन गिविंग आंसर्स कि भाई क्लाइंट ने कुछ पूछा आप उसको बताने लग जा रहे हो, समझा रहे हो। ट्राई टू कीप द मीटिंग शॉर्ट, आप उसको चीजें बताओ और हमेशा ना गो फॉर दी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि क्लाइंट ये नहीं जानना चाहता कि अच्छा फेसबुक में आज ये चल रहा है, फेसबुक में आज सीपीएम हाई हो गया। अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है, तो आप बताओ। बट लोग किस तरह से समझते हैं, इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि मेरे को लगता है रिजल्ट इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि ABCD ऐसे मैंने रीजन बताया, बट व्हाट इफ मैं बताऊंगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग विद एक्स ब्रांड, ठीक है, उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम आई थी और उसको सॉल्व करने में मेरे को 3 वीक्स लगे थे। एंड उसके बाद जब हमने चेंजेस करे 1 2 3, उसके बाद उनको जो रिजल्ट है वो मिला। इफ यू सी, मैंने रिजल्ट 1 2 3 ही बोला है, लेकिन पहले मैंने सिर्फ रिजल्ट बता दिया कि भाई आपको 1 2 3 करो रिजल्ट आ जाएगा, और वो बोलेगा यार हाउ कैन आई बिलीव हम, क्योंकि मे बी इसने तो बता दिया। बट व्हेन आई गिव देम रेफरेंसेस, बिकॉज ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, दिस इज व्हाट डेटा सजेस्ट, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस सजेस्ट, दिस इज व्हाट केस स्टडी सजेस्ट, तो क्लाइंट को ना इस पे ज्यादा भरोसा है। इट इज ऑलवेज अबाउट सेलिंग द फ्यूचर विद रेफरेंसेस। आज मैं बोलूं कि
कारपेट लाइव में या फिर वाइल्ड क्रंच में कौन से बेस्ट क्रिएटर्स चलाने चाहिए, आप बोलो कि मेरे को लगता है ये चलाने चाहिए, भाई मैं कैसे मानूं कि ये क्रिएटर्स अच्छे हैं या बेकार है? बट आप मेरे को रेफरेंस दोगे कि आप मेरे को बताओगे यूएस में ना ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है, सबसे ज्यादा उसके सेम क्रिएटर्स ये है, सो नाउ आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जो रिसर्च करी है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर ओनली एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट डेटा सजेस्ट कि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन, स्टोरी टेलिंग एंड गिव एडवाइसेस, क्योंकि आप पे जो क्लाइंट है वो आपके एडवाइस पे आपको ट्रस्ट कर रहा है। केपीआई अचीव हुआ कि नहीं हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम ऑलरेडी 3 मंथ्स का रोड मैप बना चुके हैं। एंड इफ यू रिमेंबर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वी वांट टू मेक इट सेल्फ ओन, चाहे पारुल हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो आशीष हो, ठीक है? इसके अंदर लेते पारुल के पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, आयुष के पास 10 है, नेहा के पास 10 है, आशीष के पास भी 5 है, एंड ओवरऑल ये सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है? अभी क्या होता है, आप प्रॉब्लम लेके आते हो आशीष के पास कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देन यू गाइस डिस्कस, ठीक है? मैंने जितने भी एमएनसीज को देखा है वहां पे ना दे वर्क, जो उनका बेसिक टाइमिंग होता है और वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो हमें भी वैसा ही कुछ प्लान करना है। एंड हमारा मीटिंग का पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि आज बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, मीटिंग का कुछ एजेंडा ही नहीं है। जितनी छोटी मीटिंग्स है, जितना कम कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है और काम खत्म हो रहा है और केपीआईज अचीव हो रहे हैं, उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है? सो यू कैन फोकस ऑन अदर स्टफ एज वेल, लर्निंग हो गया, सॉल्विंग हो गया। मीटिंग का पर्पस होना चाहिए फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर इसके अलावा हम कुछ और कर रहे हैं देन दैट मीटिंग इज ऑफ नो यूज। हर मीटिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर हम मॉर्निंग मीटिंग कर रहे हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि क्या आउटपुट आने वाला है, राइट? एंड इस सब के अंदर लेते से मान लेते हैं कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज दिस फ्रेमवर्क, पता नहीं मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा हुआ था, दिस इज नोन एज 131। मान लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करने आ रहे हो, आप हमेशा लेके आओगे वन प्रॉब्लम। लेट्स से आपको लगता है कि ना वाइल्ड क्रंच पे सेल नहीं आ रही, ठीक है? दिस इज द वन प्रॉब्लम एंड यू क्रिब अबाउट इट कि समझ नहीं आ रहा, ब्रांड अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। भाई अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छा होता तो उसको हमें नीड, हमारी नीड ही नहीं होती, वो हमारे पास किसी रीजन से आया है ना? तो जो भी अकाउंट मैनेजर है या फिर कोई भी किसी भी लेवल पे है, आप एक प्रॉब्लम लेके आओगे, यू विल कम अप विद 3 सॉल्यूशंस कि जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, एंड यू विल कम अप विद 1 रिकमेंडेशन। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको लगेगा ना मेजॉरिटी टाइम आप वो प्रॉब्लम ऑलरेडी खुद ही सॉल्व हो चुकी है, ठीक है? हमें नहीं चाहिए कि सारी डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर रहे, क्योंकि हर एक डिसीजन मेकिंग अगर हम पे लेंगे तो वो डिले होता ही जाएगा, क्योंकि वी गॉट लॉट ऑफ स्टफ। लॉट ऑफ स्टफ में आप देखोगे हमारे पास 7 फाउंडेशंस है, मार्केटिंग, फिर सेल्स, फिर ऑपरेशंस, एचआर, आर&डी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब सबके अंदर और ज्यादा ड्रिल डाउन है। मार्केटिंग के अंदर ऑर्गेनिक पेड है, सेल्स के अंदर अपॉइंटमेंट सेटर्स और फिर क्लोजर्स हैं, ऑपरेशंस के अंदर हर एक ब्रांड है जिसके अंदर अलग अलग डिसीजन मेकिंग है, एचआर के अंदर अलग चीज है, आर&डी के अंदर अलग चीज है, फाइनेंस के अंदर अलग चीज है, रिपोर्टिंग अलग है। तो इफ विल वेट कि ठीक है मैं एक बार विशाल से कंफर्म करूंगा या करूंगी, या फिर मैं एक बार आशीष से कंफर्म करूं, भाई वी वांट ओनरशिप ऑफ ईच प्रोजेक्ट, जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, सिंपल कम अप विथ 131 वन प्रॉब्लम जो कि क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है? हाफ अगर आपने मतलब कहाँ पढ़ा था मुझे याद नहीं है, इफ यू कैन राइट योर प्रॉब्लम ऑन अ पेज, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व। और जनरली एक पेज में हो ही जाती है, कभी आपको सेकंड पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम अप विथ 3 सॉल्यूशंस एंड 1 रिकमेंडेशन कि 3 में से क्या करना चाहिए, एंड यू विल नोटिस कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप उसको एग्जीक्यूट भी करोगे ना तो भी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज मेन केपीआई कि क्लाइंट रिटेन कितने हो रहे हैं और अपसेल कितने हो रहे हैं। ताकि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी ब्रांड है, चाहे वो किड्जी हो, चाहे वो वाइल्ड क्रंच हो, आपने बनाया 3 मंथ्स का रोड मैप, ठीक है? आपने उसको मंथ वाइज बाइफिकेट किया, वीक 1 2 3 4। आपको पता है कि हर एक वीक क्या अचीव होना चाहिए। अगर अचीव नहीं हो रहा है देन यू विल कम अप विथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम, 3 सॉल्यूशन एंड 1 रिकमेंडेशन। आपको पता है फिर क्या करना है, तो आपको वेट नहीं करना है कि आशीष क्या बता रहा है या फिर हम क्या बता रहे हैं। और यूजुअली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे इसके अराउंड कर रहे होंगे कि यार यूजुअली अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट अब रिस्क पे है, ठीक है? एंड सारे का सारा कम्युनिकेशन गाइज आप लोग कोशिश करो इंग्लिश में करो, ठीक है? इससे आप यूज टू हो जाओगे और क्लाइंट फिर ना उस हिसाब से आपको एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है? सेकेंड, स्पीक स्लो, टेक पॉजेस, स्पीक स्लो, टेक पॉजेस, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब यहाँ पे बस यही है कि आप अपने एक्सपीरियंस से कहानियां बता सकते हो कि मैंने ये वाले ब्रांड में काम किया था, मैंने ये वाले ब्रांड में काम किया था, अब वहां से रेफरेंसेस उठा सकते हो, ठीक है? ऑलवेज गिव रेफरेंसेस, फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड शॉर्ट मीटिंग्स। चाहे वो हमारी मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे हमारी वीकली मीटिंग हो, चाहे वो हमारी वीकली रिव्यू है, मंथली मीटिंग है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हो तो वहाँ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रेपो बिल्डिंग। क्योंकि क्लाइंट बोले कि यार
इनके साथ काम करके ना अलग ही लगता है, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि हर बिजनेस न्यू है, सबको टाइम लगेगा बिल्ड करने में। अगर 1 महीने में बिजनेस बन रहे होते तो 12 महीने में 12 बिजनेस बना के बैठे होते लोग, है ना। कांस्टेंट गैप्स फाइंड आउट करना, उस पर रेक्टिफाई करना, और कितने फास्ट आप उसको टर्न अराउंड करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। और ट्रस्ट वो कैसे करेगा, जब ये सारी चीजें फॉलो करोगे। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपके लिए KPI, आपको पता है क्या करना है। गूगल चैट पे आपको कम्युनिकेट करना है अब से, ठीक है, गूगल चैट, एंड विल ट्राई टू हैव आवर मीटिंग्स। और ओनरशिप आप बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की ओनरशिप, प्रोजेक्ट की ओनरशिप, उसको रिटेन करने की ओनरशिप, ताकि हम फ्री चीज़ों से हम छोड़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, हमें पता है कि अगर हमने 4 नए ब्रांड्स ले आए, 4 में से 3 तो रुकेंगे ही रुकेंगे, तो सेल्स विल बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि हमें पता है कि हम ना अब फोकस कर सकते हैं, लेट्स से आई कैन गो फॉर BNI, जहाँ पे और बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं, हमें US वाले क्लाइंट्स ला सकते हैं। तो जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे जाएगा। अभी दिस इज बहुत वेरी फ्लक्चुएटिंग, कभी क्लाइंट्स आते हैं, रुक जाते हैं, किसी के पास दिए वो चले गए, मे बी बिकॉज ऑफ KPI, मे बी बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, KRAs फुलफिल नहीं है, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है आयुष के साथ, आसानों को लेके कैसे हमें फीड करना है। तो जो आपका KRA वाला सेक्शन है, हम वो सारी चीजें उसको ऑटोमेट कर देंगे। सो उनको ये कभी भी नहीं लगेगा कि यार दिस इज नॉट वैल्यू ड्रिवन, ठीक है। अगर आप अभी आशीष से सुनोगे, आयुष से सुनोगे, लेमोर्टे की मीटिंग्स में क्या हो रहा था, कभी भी बीच में थोड़ा बहुत केओस क्रिएट हो गया था, बट इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम 2 दिसंबर से लेके वी वर देयर लास्ट सैटरडे अभी वाला, तो आई डोंट नो क्या 13 दिसंबर से कॉन्स्टेंटली फायर फाइटिंग थी। और इतने ज्यादा डाउट्स आ रखे थे, कभी वो अपना मीडिया बाहर बैठा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, बट एट द एंड उन लोगों ने हमारी बात ही मानी, राइट। सो ये पूरी जर्नी, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस कि हमने इतनी बड़ी चीज को सॉल्व कैसे करा। अदरवाइज जो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है वही चला जाता, राइट। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब आपके पास कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, आप मेरे को बताओ। एनीवन? Not exactly, Vishal. See, if I talk about myself or I think about the team as well, सबको पता है करना कैसे है। Everybody knows. अगर वो प्रियांशु का काम है तो उनको पता है, मोहित, आयुष, everyone knows what is supposed to be done. But हाँ, if I say कि हाँ शायद वो उतने रेगुलर प्रोसेस में नहीं फॉलो हो पाता है किसी से भी। सिर्फ एक की बात नहीं है, 2 की नहीं है, वो किसी से भी। नेहा एज अ क्रिएटिव हेड, जो कि हम पहले नेहा को बोलते थे, अब तो खैर वो भी अकाउंटेबल बन गई हैं। तो पहले ये होता था कि नेहा सारे क्रिएटिव्स के लिए अपडेटेड रहती कि इस प्रोजेक्ट का कौन सा क्रिएटिव बन रहा है। बट अब कई बार नेहा को ही नहीं पता होता है कि कौन से प्रोजेक्ट का क्रिएटिव बन रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली लकी के पास चला जाता है। तो शायद नेहा को वो सरपास कर जाती है चीजें। अब लकी से अगर इफ इन केस अगर मैंने लकी को कोई डायरेक्ट क्रिएटिव दिया, जो कि किड्जी में हुआ मेरे साथ, मैंने लकी को डायरेक्टली वो बैनर्स एंड ऑल दिए थे, मुझे लकी से डायरेक्टली आए कुछ भी नहीं आया। एक चीज के लिए जब मैंने फॉलो अप लिया तो ही मेंशन, ये तो मैंने नेहा दीदी को भेज दिया था। तो मैंने कहा नेहा दीदी को क्यों भेजा भाई, वो शायद मुझे भेजना भूल गई, काम तो मैंने दिया था, मेरे को भेज दो। तो यही कह रही हूँ मैं, या तो वो प्रोसेस फॉलो हो तो वो हमेशा हो कि वो हमेशा नेहा के थ्रू होके आए, ताकि हमें अगर कुछ पूछना है तो हम लकी के बजाय हम सीधे नेहा से पूछेंगे कि भाई काम किधर है, और नहीं तो फिर नेहा को वहां से हटा देते हैं, फिर सब लोग डायरेक्टली लकी से करें। बिकॉज ये दो चीजों में शायद नेहा भी कंफ्यूज हो जाती होंगी या लकी भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मैं किसको भेजूं पहले। तो आई थिंक ये जिसको जो सही समझता है वो इसका आंसर दे दे, चाहे नेहा चाहे लकी, कोई भी। आई फील मैं कर सकती हूँ इसका आंसर। आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा, अभी जैसे आपने ही बताया पारुल जी कि क्या हो रहा है, अभी हो सकता है लकी से मिस हो रहा है या मुझसे मिस हो रहा है, या फिर आपने कोई भी डायरेक्टली दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो चीजें मेरे पास आती है, मैं भी बोल देती हूँ लकी को डायरेक्टली दे दो, जस्ट फॉर कि वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके एक्सपीरियंस में ये चीज आ रही है कि नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे अगर अपडेट नहीं है और आप मुझसे अपडेट ले रहे हो उस वाले टास्क का जो ऑलरेडी लकी को गिवन है डायरेक्टली, तो उस केस में या तो हम स्टिक रहे एक ही उस पे कि टास्क मेरे ही थ्रू होते जा रहे हैं सारे, फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास ये है। और सेकंड, अगर डायरेक्टली जा रहे हैं लकी के पास में तो फिर लकी उस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहे। I would like to go with the second solution because लकी को बहुत टाइम हो गया है ये सारे काम करते करते, तो he should start taking the ownership of his work.
जो कि अभी हाँ, विशाल ने होनी बोला ओनरशिप वाली बात। तो लकी को अपने हर एक काम का ओनरशिप लेना पड़े। जैसे मैंने आपको बोला नेहा आपने मुझे नहीं भेजा, so obviously everybody will say this to you, so it's better कि लकी जहां भी हो मुझे सुन सकते हो, so please start taking ownership of your own work, right? सुन रहा हूँ। Okay. ओके फॉलो करना है इसको। यस ओके। तो अब सब लोग डायरेक्टली काम लकी को देंगे, नॉट नेहा के थ्रू, और फॉलो अप भी लकी ही, अपडेट्स भी उसके लकी ही प्रोवाइड करेंगे अब हमें। और कुछ किसी ठीक को है। बोलना है? गाइस ये जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ अगर सुन रहे हो, इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, दिस इज गोना इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंसेस, है ना। और जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हो, हम लोग वीकली रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हु इज सीरियस, हु कैन डू, हु कांट डू, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए। एंड एक ही केपीआई रिटेंशन, इफ इट इज डन प्रॉपर्ली, फिर तो हम बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो वही चाहिए, क्योंकि जो रिटेन करेगा दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी पूरे बिजनेस के अंदर। किसी का कोई सजेशन है, किसी को कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप। सर जैसे कोई फॉर एग्जांपल ई-कॉम ब्रांड है, उस पे जो रोएस जैसे ओवरऑल अगर जो हमारा मेन केपीआई ही होगी एक तरीके से नहीं आ रहा है, उसका एक रीजन हो सकता है डिलेज। लाइक जैसे कोई ब्रांड है, उस पर मतलब इनिशियली मल्टीपल ऑफर्स, पेजेस और क्रिएटिव्स और ऑडियंस तो हम टेस्ट कर सकते हैं अपने एंड से, लेकिन ऑफर्स, क्रिएटिव्स और पेजेस वगैरह के लिए जो मतलब क्लाइंट के एंड से और कुछ मतलब टीम की तरफ से भी चीजें जो होती हैं, उन मतलब उसके कारण अगर मतलब चीजें फ्लक्चुएट होती हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो सर उस केस में फिर मतलब कैसे उनको ठीक कर सकते हैं हम, मतलब फिर, क्योंकि ये चीजें मैंने थोड़ा फील की है। हाँ सर समझ गया। तो देखो हमारे ना जो भी गैप्स हैं, आइदर वो हमारे साइड से होंगे या उनके साइड से होंगे, है ना। तो हर मीटिंग का पर्सपेक्टिव यही है कि हम लोग जब भी मीटिंग में जा रहे हैं ना, एड्रेस करने वाले हैं। और एक मीटिंग का फ्लो में आप लोगों को दे दूंगा कि वीकली मीटिंग कर ही क्यों रहे हैं हम, क्योंकि हर हफ्ते जब उनको बता रहे हैं ना कि हमें इस वीक रिक्वायर्ड था क्रिएटिव्स, इस वीक हमें एक डिफरेंट ऑफर चाहिए था, और कॉन्स्टेंटली फॉलोअप ले रहे हैं, तो उनको पता लगेगा कि हमने इतने और फॉलोअप्स लिए, बट अभी भी इस साइड से गैप है। अगर जब तक आप ये नहीं दोगे, बहुत ही काम कंपोज वे में उनको बस समझाना है कि यार अगर ये नहीं करो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यू कांट होल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस, कि आप मेरे को बोलो रिजल्ट फिर भी दो, तो आपको बस प्यार से बताना ही है उनको, है ना। एंड गाइस ये पूरे पर्पस ना, ट्रेनिंग का पर्पस दो ही चीज है। तो टीम्स ऑब्जेक्टिव शुड बी आइदर सेव टाइम, ठीक है, और सेकंड मेक मोर मनी, ठीक है। सो डोंट कैलकुलेट योर ग्रोथ बाय टाइम कि भाई इतना टाइम हो गया। अगर आप दिन में कुछ भी कर रहे हो, तो चाहे वो 3 महीने में हो जाए, चाहे वो 6 मंथ्स में हो जाए, तभी हमने ट्रेनिंग रखी हुई है सारी चीजें, ठीक है। तो फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स। अगर आप ये दोनों चीज अचीव करवा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। वी कैन ऑब्वियसली टॉक अराउंड दस की क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, बिकॉज हम लोग वीकली बेसिस पे रिव्यू कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे रिव्यू होगा, ठीक है, एंड 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू होगा। जिसके पास प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ऑब्वियसली वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप प्रोजेक्ट रिटेन कर रहे हो, हम आपको और प्रोजेक्ट्स दे देंगे। इफ यू नीड मोर पीपल टू मैनेज, वो सब भी करा जा सकता है। आई थिंक दैट विल बी ऑल। काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया, और अगर आपको और अच्छे से समझना है, आई वुड रिकमेंड वन चैनल। आप जा सकते हो यूट्यूब पे, विन जैन, ठीक है, ही इज अ कम्युनिकेशन कोच। एंड जो सेकंड है, एक स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस करके यूट्यूब पे चैनल होगा, वहां पे आप वीडियो देख सकते हो। थिंक फास्ट एंड टॉक स्मार्ट, ठीक है। ये 2 वीडियोस, ये चैनल है पूरा, और इसमें ये सबसे अच्छी वीडियो है। तो इस पे आप कम्युनिकेशन के ऊपर काफी सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। अगर कभी कोई और डाउट किसी के पास होगा नहीं, आई सपोज वाइंड अप करते हैं। I hope we are going to follow this with the clients and with internal team as well. Sure.